जी देखिए, मैं सबसे पहले तो जनता का ध्यान आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इस दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। और जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी तब उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि भाई मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। बट लंदन पेरिस का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर और कूड़ा घर और पता नहीं क्या क्या बना चुके हैं अभी तक। और घोटालों में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। और हमारे लिए, रोहिणी के लिए, एक ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमारे कमल हमेशा खिलता आया है। और मैं पहले अपना भी इंट्रोडक्शन देता हूँ इसी बहाने। मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ रोहिणी वार्ड 52 से। ये मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, मेरी टीम खड़ी है। और मेरा आज का मोटिव जो था वो डालने का यही था, जनता को थोड़ा जागरूक करने का कि भाई आगामी दिल्ली के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें वो हमारे को एक बार सेवा का मौका दें। हम बिना इस टाइम पे मतलब ये लगा लीजिए बिना पावर के भी हम सेवा कर रहे हैं, तो जब हमारे पास पावर होगी तो हम और अच्छे से जनता की सेवा कर पाएंगे। और जनता की सेवा करना बीजेपी का एक धर्म है। और मास्क वितरण का बेसिकली यही था कि आज की डेट में बच्चे, बुजुर्ग जितने भी हैं उनको सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन होती है। आंखों में जलन होती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के अंदर में हम गए तो हमने देखा वहाँ पे कि मतलब हर 4 में से 3 पेशेंट जो है वो अस्थमा से बेरुख हो रखा है। और अस्थमा आज की डेट में तो बहुत कॉमन हो गया। ये चीज़ इस अरविंद केजरीवाल जी की देन है। तो मैं जनता से यही आपके चैनल के माध्यम से वो करूँगा कि इस बार हमारी पार्टी, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और वोट देकर इस बार विजय बनाए। 2 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है जनता क्यों विश्वास करे बीजेपी पे? जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आपको मैं पास्ट इलेक्शंस के जो अभी रिजल्ट आए हैं, महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आए हैं, उससे पहले हमारे जो जम्मू के रिजल्ट आए हैं, आप उसमें भी देख लीजिए भाजपा को बहुत अच्छी तरीके से बहुमत मिली है। और कल तो मतलब इतिहास ही रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जब इतिहास रचा ही है तो महाराष्ट्र के लोगों ने भी उन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है। और दिल्ली की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताएगी, ये मेरे को पता है। क्योंकि दिल्ली की जनता को पता चल चुका है कि अब ये ढोंग की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी हमारे कर रहे हैं या मैडम आतिशी जी कर रही हैं कि बस खाली रिबन जहाँ काटने होते हैं वहाँ वो आ जाते हैं, उसके अलावा उन्हें कहीं कुछ नहीं पता कि दिल्ली में चल क्या रहा है, बाहरी दिल्ली के अंदर में क्या चल रहा है, विधानसभा के अंदर में क्या चल रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उनके एरिया जो उनका जहाँ वो खुद रहते हैं वहाँ एयर पोल्यूशन जो वहाँ प्योरीफायर वगैरह उन्होंने लगा रखे हैं, इसलिए उनको बाकी दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका यहाँ पे भी माइंड डाइवर्ट करना चाहूँ कि मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आके यहाँ की हालात देखिए। लोग अस्थमा से बहुत परेशान हैं और लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, और ये सब आपकी पार्टी की देन है। क्या लगा अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो क्या पोल्यूशन, दिल्ली की जाम, दिल्ली की हालत इतनी खराब है, क्या मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि देखिए दिल्ली के जो नेता हैं और दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सेवक हैं, उनको प्रशासन से काम करवाना आता है। कोई भी चीज़ होती है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे सफाई हो, वो काम जो है वो हमारे प्रशासन करती है। प्रशासन जो है वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें ऊपर से सपोर्ट मिल रखा है कि नहीं कोई बात नहीं, आप मत करो काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रशासन से काम भी करवाएगी। हमारे सांसद जी को देख लीजिए जो अभी जीत कर आए, योगेंद्र चंदोलिया जी। मेरे हिसाब से शायद ही ऐसा कोई सांसद पूरी दिल्ली में होगा। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल हम राष्ट्रीय कार्यालय गए थे। अक्सर ये देखा गया था कि सांसद या जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं वो जो होते हैं ना अपने अलग वीआईपी सिस्टम में बैठा करते हैं। आप मानोगे नहीं उस चीज को। कल हमारे सांसद जी जो हैं वो हम लोगों के साथ बैठे हुए थे। यही एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुड़ा हुआ एक नेता है। और जब हमारे सांसद, और सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी इस बार दिल्ली में आती है तो हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी। आप गुजरात का मॉडल देखिए। क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी? देखिए मैनिफेस्टो अभी रिलीज होएगा तो वो मैनिफेस्टो में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व बनाएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा, जो मैं अभी तक ग्राउंड लेवल की मैं वर्किंग बता रहा हूँ और जो मैं जितना फॉलो कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आप ये लगा लीजिए कि पोल्यूशन, सफाई, यमुना सफाई अभियान, पोल्यूशन, बेटी, हमारे मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं वो सारी की सारी हम दिल्ली में लागू करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो में ज़रूर होगा। बाकी जो कुछ भी होएगा वो मैं आपको दी बेस्ट बताऊंगा। अनुमान लगता है सीटें आने की? अनुमान मेरे हिसाब से जो अभी तक के बाय पोल्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं 45 से 50 के बीच में। और जहाँ तक है बाय पोल्स में अगर इतना है तो शायद रियलिटी की पिक्चर कुछ और ही होगी। और पिछले 2 मेरा वही है, मेरा आश्वासन है कि इस बार दिल्ली की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी
और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली के वासियों की, दिल्ली की सेवा करेगा। ये तो जनता का हाथ में, आने वाले चुनाव को लेकर जनता ही तय करेंगे कौन किसका सरकार बनने वाला। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं युवा मोर्चा में आईटी हेड हूँ। और पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है कि बीजेपी ने पूर्वाग्रहों को तोड़ा है। हरियाणा में भी लग रहा था कि जाट समर्थन से कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी, लेकिन एक बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करते हुए जनता ने बीजेपी को विजयी बनाया। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके और बीजेपी ने अपने जीत हासिल की है। इसमें यह भी देखा गया है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो बीजेपी वहाँ जीतती है। इसका मतलब ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति से नहीं जीतती बीजेपी, जनता के विश्वास से जीतती है। और उसी जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए हम कार्यकर्ता लोग काम करते रहते हैं। इसी के तहत आज हमने यहाँ मास्क वितरण का एक प्रोग्राम किया है और जनता के बीच अवेयरनेस भी फैलाई है कि पोल्यूशन दिल्ली में पोल्यूशन हद से ज़्यादा है, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। जी, पोल्यूशन हद से ज़्यादा है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार तो है ही, और अपनी जिम्मेदारी से वो पल्ला छुड़ाकर अपने शत्रुमुख की तरह ज़मीन में मुंह बढ़ाए बैठे हैं। हमारी सीएम है आतिशी मारलेना, उनकी तरफ से इसका कोई बयान नहीं आता कि हम इसके लिए क्या काम कर रहे हैं। छठ पूजा भी ऐसी चली गई, लोगों ने झाग के बीच खड़े होकर, जहरीले पानी में खड़े होकर पूजा की है। मेरे ख्याल इस तरह के नेताओं को तो शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। क्या लगता है चुनाव को लेकर, अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो क्या कुछ बदलाव होगा कि वैसे ही चलेगा जैसे? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और एक राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र के लोगों के हित में ही काम करती है। और जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है, आपने देखा है कि लोगों के हित के लिए उन्होंने अनेक बदलाव किए हैं। यूपी में भी आपने देखा कि जब योगी बाबा आए हैं तो फिर वहाँ पर जो उनका मेन प्रॉब्लम थी माफिया, उसको जड़ से उखाड़ के फेंका और बहुत कम टाइम में उखाड़ के फेंका। इसी तरह से दिल्ली के जो पुराने मुद्दे हैं उनको भी बीजेपी जड़ से काम करके और तुरंत ठीक करेगी। दिल्ली में जो जाम की समस्या है उसके कई कारण हैं। एक तो कारण है यहाँ की जो पॉपुलेशन है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना है, तो वो तो एक मुद्दा है ही। लेकिन बदलाव का एक बड़ा कारण ये रहेगा कि केजरीवाल जी के जो भ्रष्टाचार हैं और उनकी जो गलत नीतियाँ हैं और उनके जो पुराने वादे जो उन्होंने कभी पूरे नहीं किए, वो बोल कर आए थे कि ईमानदार सरकार है, लेकिन लोगों के साथ एक विश्वासघात सा हो गया है। तो ये मेन मुद्दे तो रहेंगे। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल्यूशन है, लोगों के बुनियादी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। बीजेपी आने से जनता को फायदा मिलेगा? जी सर, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। बीजेपी काम ही इस तरह से करती है कि जैसे खाने में नमक होता है, वो नहीं होता तो लोगों को पता लगता है, होता तो नहीं पता लगता। इसलिए बीजेपी की कमी नहीं लगती जहाँ पर बीजेपी पार्टी वहाँ पर होती है। कितने सीट आने के अनुमान है दिल्ली में? जी देखिए, जो पुराने 2 चुनाव हमने अभी देखे हैं उसमें जो बाई पोल के हिसाब से जो आंकड़ा आता था उसको बहुत पीछे छोड़ते आए हैं। तो हम लोगों का अनुमान है कि 70 में से लगभग 60 प्लस तो आने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम करण है, मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहोगे? सर मेरा तो एक ही मकसद है, जो मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। सर युवाओं के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हम एक साथ है और एक साथ रहना चाहिए और मिलकर आने वाली पार्टी को, बीजेपी को ही वोट देनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि और भी लोग बांटे मास्क। जैसे बीजेपी कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? सर चुनाव की तैयारी तो आपने देख ही लिया महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, अब दिल्ली में भी हमारी पार्टी की जीत है। क्या लगता है बीजेपी आ रही है दिल्ली में कि नहीं? सर 100% बीजेपी आएगी। जी सर। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप खुद देखिए अरविंद केजरीवाल जी की, मैं आपको एक छोटी सी झलक आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं आज यूनिटी 1 मॉल के सामने, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हम इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी ने भी बैनर नहीं लगवा रखे। आप देखिए इस आदमी ने कितने बैनर लगवा रखे हैं, हर एक चौक के ऊपर में इस बंदे ने बैनर लगा रखे हैं, हर एक चौक, हर एक बस, हर एक जगह पे बैनर लगवा रखे हैं। तो आपसे मैं यही चैनल से यही बताना चाहूँगा, लोगों की आंखें खोलना चाहूँगा कि ये जो पार्टी है ये खाली मार्केटिंग धंधा इन सब की पार्टी है, ये सेवा भक्ति पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले से बोर्ड बैनर लगना शुरू हो जाता कि केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल जा रहे हैं। क्या लगता है ये इससे क्या फायदा होने वाला है? केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। इस बार केजरीवाल जी जा रहे हैं, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ इस चीज की कि केजरीवाल जी इस बार जाएंगे और जनता समझदार हो चुकी है और जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगी, कमल का बटन दबाएगी और महाराष्ट्र में भी कमल खिलाया है और दिल्ली में भी कमल खिलाएंगे। ये हमारे युवा मोर्चा ने ठाना है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा।